ये महसूस होने लगता है कि ये अशांति का जो कारण है मेरी जिंदगी के अंदर। अब कई लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमको भी शांति दे दो, हमको भी शांति चाहिए, हमको भी ज्ञान चाहिए। और हम जब लोग आते हैं हमारे पास, और जब पहले एक एक तरह का सिस्टम था, तो जब मैं पहली पहली बार अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, तो हम प्रोग्राम करते थे। प्रोग्राम करने के बाद फिर लोग आते थे, प्रश्न पूछते थे, तो वो हफ्ता भर वो चलता था और उसके बाद लोग ज्ञान के लिए तैयार हो जाते थे, ज्ञान मांगते थे। तो हम वो जब मांगते थे तो हम उनसे एक प्रश्न पूछते थे कि भैया आपको क्यों चाहिए, क्यों आपको ये ज्ञान चाहिए, क्यों आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं। तो कई लोग बोलते थे कि जी हमने सुना है कि वो बड़ी अच्छी चीज है, इसलिए हम चाहते हैं। तो एक तरफ तो ये बात हो जाती है कि मनुष्य किसी चीज को चाहता है, और वो इसलिए चाहता है कि उसके जीवन में ये बाधाएं न हो। लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, भगवान से कहते हैं, सौदा करते हैं भगवान से कि अगर मेरे को आप लड़का दे दो या मेरे को नौकरी दे दो तो मैं आपको 100 नारियल चढ़ाऊंगा, मैं आपको 200 क्या कहते हैं लड्डू दूंगा। उससे पहले नहीं, उससे पहले मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा आपके लिए, परंतु अगर आप मेरे लिए ये कर दें तो भक्त को ये एहसास हो रहा है कि भगवान को ये जरूरत है कि वो 200 लड्डू चढ़ाए, उसको यह है कि वो 200 नारियल तोड़े। और लोग आजकल भागते हैं क्योंकि इस दुनिया में लोगों को भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी का कुछ चक्कर चल रहा है, किसी का कुछ चक्कर चल रहा है, और खुद का तो कुछ पता नहीं है, बात बना दी। अब लोग विश्वास करते हैं क्योंकि बात फिर आ जाती है ना विश्वास पे। तो किस चीज पे विश्वास करते हैं? वो जो मन गढ़ंत कहानी बना रखी है इस जीवन की, उस पर विश्वास करते हैं। और असलियत क्या है? असलियत यह है कि क्या स्वर्ग है या नरक है, इसका तुमको कुछ पता नहीं। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। अब ये सब लोगों को पसंद नहीं आएगी। लोगों के साथ यह है कि अच्छा काम करो, दान करो, पुण्य करो। भगवान कहते हैं गीता में कि दान से, पुण्य से, ये सब करने से मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। ऐसी जगह अगर आपको बैठा दिया जाए, ऐसे होटल में आपको बैठा दिया जाए जहां सुविधा तो हर एक प्रकार की है, पलंग भी है, गौसल खाना भी है, गर्म पानी भी है, हवा भी उसमें ठीक चलती है, और सब कुछ है, परंतु आप खा सकते हैं पर बना नहीं सकते हैं। और खाएंगे तब आप जब कोई आपको खाना इस पृथ्वी पे पिंड के रूप में देगा। लो बोला बताओ, देवी देवता खा सकते हैं पर बना नहीं सकते, तो कोई उनको चढ़ाएगा तभी उनको मिलेगा, और अगर कोई चढ़ाएगा नहीं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें लोगों ने बना रखी हैं, ये सारे हिसाब किताब लोगों ने बना रखे हैं, और इन चीजों को लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं। पर असलियत क्या है? एक तरफ ये जो सब कुछ है इसको एक तरफ कर दीजिए, और जिस असलियत की मैं बात कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए।
मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा आपसे कि आपको उसमें विश्वास करना पड़े। नहीं, जो आपके सामने इस समय है उसकी बात है। क्या है वो? ये श्वास आ रहा है, जा रहा है। आपका जन्म हुआ, आप इस पृथ्वी पे हैं। इस पृथ्वी पे जब से आप आए हैं, आपको दुख भी मिला है, आपको सुख भी मिला है। आपको दुख भी मिला है, आपको सुख भी मिला है। आपको घृणा भी मिली है, आपको प्यार भी मिला है। और लगता ऐसे ही है कि ये होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। हां, आपके ख्वाब हैं, और आपके ख्वाब आपके नहीं हैं। ये दुनिया के ख्वाब, जो दुनिया आपको बताती है कि आपके ख्वाब कुछ ऐसे होने चाहिए। कोई लीडर बनने का ख्वाब देखता है, कोई बड़ी नौकरी का ख्वाब देखता है, कोई बच्चे का ख्वाब ख्वाब देखता है। सब सपना है, और सपना देख रहा है। सपने को साकार करने के लिए वो लगा हुआ है, और उसको क्या चाहिए अपने जीवन में? कि उसके सपने पूरे हों। सब इसमें लगे हुए हैं कि उनके सपने पूरे हों। अब एक बात है सपनों के बारे में कि सपना देखने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। तब जब आप सोएंगे, तब आपको सपना आएगा। इसमें विश्वास करने की बात नहीं है, तो स्पष्ट बात है। तो क्या आप अपने जीवन में उन चीजों को साकार करना चाहते हैं जो सपने हैं, या उन चीजों को साकार करना चाहते हैं जो जिसकी आपको सचमुच में प्यास लगी है? इसमें विश्वास का कुछ नहीं है। और जो लोग अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने के लिए लगे हुए हैं, उनको हर एक चीज की जरूरत है। उनके लिए तो भगवान भी उनके सपनों को साकार करने वाला बन गया है। वो भगवान नहीं रहा। उसके पास जब लोग जाते हैं, भगवान के पास मंदिरों में जब लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, मूर्ति को छूते हैं, या उस पर प्रसाद चढ़ाते हैं, या घंटी बजाते हैं, तो मन्नतें मांगते हैं कि भगवान तू ये ठीक कर दे, ये ठीक कर दे, ये ठीक कर दे। मतलब भगवान के पास बिना मन्नत के कौन जाएगा? जैसे जरूरत ही नहीं है मनुष्य को। तो अपने सपनों के पीछे दुनिया लगी हुई है। एक बात और है, एक दिन आपका जन्म हुआ, और यह बात भी किसी को पसंद नहीं है। एक दिन आपका जन्म हुआ, और एक दिन आपको इस संसार से जाना है। क्या है उसमें? बाल सिर के हुए धूले, सफेदी आंख पे छाई, श्रवण से सुन पड़ा ऊंचा, दांत हिलना भी जारी है। क्या हुआ? हुआ वही कि संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी। कब से? जब हम जवान होते हैं तो हमको इस बात का ख्याल भी नहीं आता है कि एक दिन हमको जाना है। पर जिस दिन आप इस संसार में पैदा हुए, जिस दिन आप इस संसार में पैदा हुए, उस दिन यम की चिट्ठी आपको पहुंच गई थी कि अब एक बात, क्योंकि जब तक आपका जन्म नहीं हुआ आप कहां जाएंगे? पर अब जब आपका जन्म हो गया है,
तो अब दूसरी चीज क्या बची है? तो वो ईमेल, एसएमएस पहुंच गया है, पर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, खोलेंगे नहीं उसको। वो एक ऐसी चिट्ठी है कि लोग खोलना नहीं चाहते उसको, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो ऐसा एक चैप्टर है, ऐसी एक चीज है कि उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। क्योंकि फिर अब बात यह है कि जब जाते हैं इस संसार से, कहा जाते हैं किसी को नहीं मालूम। कोई जो जाता है वो ये भी नहीं कहता है कि अच्छा तुम्हारा मेरा प्यार था, तो प्यार को ही लेकर के मैं तुमको बता दूं मैं कहां हूं। कुछ नहीं, कोई खबर नहीं, कोई हेलो नहीं, जैसे सारे नाते टूट गए। उसके बाद न कोई किसी का चाचा है, न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी की माँ है, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी की बहन है, न कोई किसी का बेटा है, न कोई कुछ है, सब खत्म। तो जब ये चीजें हैं, जब साक्षात ये चीजें हैं, तो करना क्या है? यहां आए हैं और क्या चीज है यहां जिसको हम अपने जीवन में कर सकते हैं? तो जैसे कहा है कि मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घटकर ब्रह्म है तो दुनिया जानत ना है। वो ब्रह्म जिसको जानने से अब बात यह है कि अब ये विश्वास की बात है या साक्षात बात है? विश्वास की बात है या साक्षात बात? तो सबसे पहले अपने जीवन में उस प्यास को ढूंढना पड़ेगा जो शांति की प्यास है। अच्छा, वो प्यास होती कैसी है? आपको पानी की प्यास तो मालूम है ना? परंतु वो जो शांति की प्यास है वो वैसी प्यास नहीं है जो पानी की प्यास होती है। शांति की प्यास एक जरूरत है, और जब तक मनुष्य को वो चीज मिल न जाए तो वो अपने जीवन में अधूरापन महसूस करेगा। और जब तक मनुष्य अधूरापन महसूस करेगा तो वो कोशिश करेगा कि वो अधूरापन महसूस न करे। ठीक बात है। मैं जो चल रहा हूँ तेरी डगर, तेरी इस डगर पे सुकून है, मैं जो चल रहा हूँ तेरी डगर, तेरी इस डगर पे सुकून है। एक तो वो अधूरा है क्योंकि कोई चीज है जिसको वो जान सकता है, कोई चीज है जिसको वो जान सकता है, और जब तक वो उसको जानेगा नहीं, जब तक उसको पहचानेगा नहीं, तब तक वो अधूरापन महसूस करेगा, और अधूरापन महसूस करना उसको गवारा नहीं है। वो अधूरापन महसूस करना नहीं चाहता है।
तो अब उस अधूरापन को जो वो महसूस कर रहा है, उसको वो मनुष्य कैसे खत्म करे, कैसे खत्म करे? सपना देखते रहे और अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में पड़ा रहे, दिन रात, सुबेरे से लेके शाम तक। किस चीज की चिंता है उसको? मेरे सपने पूरे हों, मेरे सपने पूरे हों, मेरे सपने पूरे हों। तू सपनों को पूरा करना चाहता है, वो तभी पूरी होगी जब तू असली चीज के साथ जाकर के जुड़ेगा। और जब तक जुड़ेगा नहीं, तब तक वो अधूरापन खत्म होगा नहीं। तब तू कितने भी सपने अपने जीवन में साकार कर ले। लोग करते हैं। कितने ही होंगे हिंदुस्तान में जो जाते हैं सवेरे 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 4 बजे निकलते हैं रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनको रोटी चाहिए, उनको मकान चाहिए। उनके चेहरे देखें, एकदम सीरियस। जाना है, बस ना छूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सब कुछ है कि नहीं है, खाना भी ढंग का खाया है या नहीं, चाय भी सवेरे मिली है ढंग की या नहीं, जा रहे हैं। हमने देखा है कई बार, सवेरे सवेरे जब हम भी उठते हैं, कहीं जाना होता है, देख रहे हैं बस में जा रहे हैं लोग, सो रहे हैं पर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं ये नहीं मालूम, पर भाग रहे हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए भाग। और लोग हैं जो, वो भी लोग हैं, वो भी सपना पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि जो सोच भी नहीं सकता आदमी, इतना पैसा है। वो भी अपना सपना पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि सपना पूरा करना तो एक आदत बन गई है। उस अधूरापन को वो महसूस न करें इसलिए। पर होगा कैसे? इसके लिए मैं जो उदाहरण देता हूं वो ये है कि आपके जूते में एक कंकड़ आ गया है और आपको चलने में तकलीफ हो रही है, आपको चलने में तकलीफ हो रही है। और क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है तो आप कहते हैं कि भाई डॉक्टर के पास ले जाओ ताकि मेरे को कुछ दवाई मिल जाए, ये तकलीफ बहुत हो गई है। मैं इस जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ होती है मेरे को चलने में, मैं इसको महसूस नहीं करना चाहता। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है क्या बीमारी है? क्या बीमारी यह है कि जब मैं चलता हूं तो मेरे पैर में दर्द होता है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, ये गोली खा लो, ये दर्द की गोली है, ये दर्द की गोली खा लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो दर्द की गोली खा ली, हाँ जी उससे फायदा तो हुआ, पर जब चलते हैं तो फिर दर्द होता है। तो ऐसे करते 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 क्या क्या नहीं हो गया, क्या क्या नहीं हो गया, कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पर किसी ने ये सलाह नहीं दी कि अपना जूता खोलो और उस कंकड़ को बाहर फेंको। ये तुम्हारे को सलाह देने वाला वो है असली, जिसकी तुमको जरूरत है। भ्रमित करने वाले तो बहुत मिलेंगे, कोई यहां आए, कोई वहां आए, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा कर दो, वैसा कर दो। लोगों का काम है, मैं देखते आया हूं, जो चीज, जो चिट्ठी पहले ही आ गई थी उसको खोला कभी नहीं। तुम इस संसार से जा सकते हो और एक दिन आएगा कि तुमको जाना है, और इस बात का किसी को विचार भी नहीं है, सोचना भी नहीं चाहते। तो भाई
अपनी जिंदगी ऐसे माहौल में जीना चाहते हो जिसमें तुम्हारी दुनिया हो, असलियत की दुनिया नहीं, जिसमें तुमने जो दुनिया बना रखी है वही दुनिया हो, वही सच हो। अब वो तो सच होगा नहीं, वो तो होगा नहीं। अब अगर कोई गरीब आदमी अपने झोपड़े में है और बारिश हो रही है और छत उसका टपक रहा है, टुप टप टप, और वो कहे कि मेरी ये इच्छा है कि ये क्या कहते हैं बारिश ही ना हो, इसकी इच्छा तो तुम जरूर कर सकते हो, फिर बारिश तो होगी, अकाल भी पड़ेगा, तूफान भी आएगा, रात भी होगी, दिन भी होगा, सूरज भी उदय होगा, सूरज भी उदय अस्त होगा। ये सारी चीजें तो होंगी, ये तो असलियत है। तुम चाहो न चाहो उससे कुछ नहीं होगा, पर तुम चाहते हो, चाहत तुमको बढ़ाते रहते हो, ये मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो जब तुम तो अपनी दुनिया में रहना चाहते हो, मनुष्य अपनी दुनिया में रहना चाहता है, उसमें ये भी सच, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। क्या होता है जब बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो खेल में खिलाना चाहिए, मेरे को ये खिलाना दे दो, मेरे को ये खिलाना दे दो। बच्चा रोता भी है, रोता है, माँ बाप से मांगता है कि मेरे को खेलने के लिए खिलाना चाहिए, चाहत तो उसकी बन गई। अब उसको मालूम है कि अगर अपने माँ बाप को वो कन्विंस कर ले तो वो उसको खिलौना दे देंगे। फिर तो बड़ा होता है, स्कूल भेजते हैं उसको, और स्कूल के दिन भी रोता है क्योंकि वो नहीं जाना चाहता है स्कूल। फिर जाता है, और फिर क्या हो, काश छुट्टी होती काश आज छुट्टी होती, काश मेरे को इतना गृह कार्य नहीं मिलता। तो धीरे 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 करके एक उसकी अपनी दुनिया बनने लगती है। जब इम्तिहान का टाइम आता है तो हे भगवान मेरे को पास करा दे। अब भगवान क्या करेगा? जिस प्रश्न का तुमको उत्तर ही नहीं मालूम था, क्या भगवान उस पर उत्तर लिख, वो चीटिंग नहीं हो गई? और भगवान तुम्हारी मदद करे चीटिंग में, मतलब पढ़ो तुम नहीं और पास वो करवा दे तुमको, तो ये तो उल्टी दुनिया हो गई। तुम भगवान से कह रहे हो कि भगवान तू मेरे लिए सारे कानून तोड़ के चीटिंग कर दे, और ये सारी दुनिया चीटिंग कर रही है। कैसे? अगर आप इम्तिहान दे रहे हो और इम्तिहान में सारे ही जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उस जो इम्तिहान दे रहे हैं, सबका उत्तर एक ही तरीके से हो, तो किसी ने तो चीटिंग की है, किसी ने लिखा और फिर सब ने उसकी कॉपी कर रखी है। पर दुनिया में तो यही होता है, सब चीटिंग कर रहे हैं। मेरे को ऐसा बनना है, 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 मेरे को ऐसा बनना है। आखिर जब कोई मूवी देखता है, कोई फिल्म देखता है, पिक्चर देखता है, तो क्यों अच्छा लगता है? क्या ऐसी बात है उस पिक्चर में? तो घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए एक सपनों की दुनिया में आदमी खो जाता है।
और लोग रोते हैं। मैंने देखा है लोग रो रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई काय के लिए रो रहे हैं? ये तो पर्दे पे है, ये तो फिल्म है। वो जिसको तुमने देखा कि वो मर गया, वो मरा नहीं, वो अभी जिंदा है। ये सब कुछ हो रहा है। लड़की की शादी हो रही है, बाप रो रहा है, तो सब और 10 लोग और हैं जो रो रहे हैं। भाई उसकी शादी नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ दिखाया जा रहा है कि उसकी शादी हो रही है, उसका बाप असली में नहीं रो रहा है। परंतु ये सब कुछ है और सब लोग इस पे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। मेरा मतलब ये है कि किस हद तक मनुष्य विश्वास करने के लिए तैयार है अपने सपनों को साकार करने के लिए। मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। और लोग भ्रमित कर मानो कि कोई कमी है नहीं संसार में। न भ्रमित करने वालों की कमी है और न भ्रमित होने वालों की कमी है। अगर होने वाले नहीं होते तो करने वाले किसको करते? पर होने वाले हैं और वो लगे रहते हैं कि जी हम कोई तरीका बताइए ताकि हम ये कर लें, ये चीटिंग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कानून टूट जाए, हमारा प्रमोशन हो जाए। जो भी सिस्टम हैं जिनसे कि मनुष्य लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, वो किसके बनाए हुए हैं? वो मनुष्य के बनाए हुए हैं। और भगवान को बीच में मनुष्य घसीट रहा है कि ये जो मैंने सिस्टम बनाए हैं इसको कामयाब करने के लिए मेरे को तेरी जरूरत है। भगवान तू इस मर्ज की दवा है। तो इस मर्ज की दवा नहीं है। जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो आनंद का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, उसमें स्पष्टता है। वो चीजें हैं तुम्हारे अंदर जिसमें तुम जो साक्षात है उसको स्वीकार करने के लिए जब तैयार हो जाओ, और वो जिस चीज की तुमको जरूरत है, जो अधूरापन दूर कर सकती है तुम्हारा, असल में जब तक उसको अपने जीवन के अंदर स्वीकार नहीं करोगे, उसको आगे नहीं लाओगे, तब तक क्या होगा? ये बात है सोचने की। क्यों कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, पर हम समझते क्या है? क्या हमने समझा है अपने जीवन में? हमारी समझ क्या है? जो कोई हमको बोलता है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, हम करने के लिए तैयार हैं, पर समझ से कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने कह दिया रट लो, रट लो, रट लो? कोई कुछ रट रहा है, कोई कुछ रट रहा है, कोई कुछ रट रहा है। लोग बोल रहे हैं भाई ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये नहीं हुआ ठीक, वो नहीं हुआ ठीक। मुझे कोई कुछ भी कहे, अगर कोई चोट दिल पे लगे, अगर मुझे कोई कुछ भी कहे, अगर कोई चोट दिल पे लगे, अगर ना रुकेगा ये मेरा इश्क है, तूने दिया तुझसे मिला ये जुनून है। सारा संसार इन बातों को लेके विभाजित हो रहा है, एकता नहीं है, विभाजित हो रहा है। और क्यों? कि जो हृदय के अंदर असली प्यास है उसको समझने के लिए कोई तैयार नहीं।
मेरे को ये समस्या है, मेरे को वो समस्या है। अभी समस्या तो समस्या ही है, और इनका हल क्या है? इनका हल तुम्हारे अंदर है। इनका हल है कि जो चीज साक्षात है उसको तुम स्वीकार करो। अपने जीवन में स्वर्ग की बात मरने के बाद नहीं, जीते जागते तुम उस स्वर्ग का अनुभव करो, क्योंकि वो स्वर्ग तुम्हारे अंदर है। नरक भी तुम्हारे अंदर है। नरक तो तुमको मिल गया, नरक तो तुमने ढूंढ लिया, नरक तो तुमने ढूंढ लिया। कैसे नरक में पहुंचते हैं, कैसे अपने आप को परेशान करते हैं, कैसे अपने आप को दुखी करते हैं, ये तो तुमने अच्छी तरीके से सीख लिया। अब बात बची है स्वर्ग की। क्या उसका तुम एहसास करना चाहते हो अपने जीवन में या नहीं? करना चाहते हो तो वो भी संभव है, असंभव नहीं, संभव है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। और जब बात होती है कि तुम्हारे अंदर रोशनी है तो लोग समझते हैं कि रोशनी है, जैसे दिए की रोशनी होती है वैसे तुम्हारे अंदर रोशनी है। तो तुम्हारे अंदर की जो रोशनी है वो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परम मम। वो क्या है? ना वो सूरज की रोशनी है, ना वो चंद्रमा की रोशनी है, ना वो आग की रोशनी है, वो स्पष्टता की रोशनी है, वो आनंद की रोशनी। और जब तक वो तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं होगी तब तक लगे रहो। मैं किसी से नहीं कहता हूं कि मत लगे रहो, मैं कहता हूं कि तुमको लगना है ये तो तुम्हारी इच्छा है। और अंदर की बात अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और ज्ञान का असली महत्व यही है कि आदमी उसको सुने, उसको समझे और अपने जीवन को सफल बनाए। और सफल नहीं, ये नहीं कि तुम ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो और तुम सफल हो गए, नहीं, उस सफलता का वो महसूस करे, उस सफलता को वो महसूस करे, उस सफलता का जो आनंद है उसको वो। मेरे लफ्ज तेरे ही वास्ते, तुझसे जुड़े मेरे रास्ते। मेरे लफ्ज तेरे ही वास्ते, तुझसे जुड़े मेरे रास्ते। मैं बना हूँ तेरे ही नूर से, मेरी रूह में रोशन तेरा ही जुनून है। हाँ जुनून है, हाँ जुनून है, मुझे बस तेरा ही जुनून है। हाँ जुनून है, हाँ जुनून है, मुझे बस तेरा ही जुनून है। हाँ जुनून है, हाँ जुनून है, मुझे बस तेरा ही जुनून है, जुनून है। तुम सपने देखते हो तो तुम्हारा एक तरीके से जो कुछ भी तुम हो, तुम अपने आप को समझो कि तुम एक सपने देखने की मशीन हो और सपना देखते हो। अब सपना देखने के लिए ये नहीं जरूरी है कि तुम सोए हुए हो, नहीं, तुम जीते जागते भी सपने देखते हो, खाना बनाते भी सपने देखते हो, घोड़ी की सवारी करते हो तब भी सपना देखते हो, अपने घर में बैठे रहते हो तब भी सपना देखते हो, बाहर जाते हो तब भी सपना देखते हो। सपना देख रहे हो? क्या सपना है?
कौन नहीं देखता है सपने? क्या सपने देखते हो? तुम ऐसे हो जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे को पैसे मिल जाए, तुम्हारी प्रमोशन हो जाए, तुम्हारा टेस्ट पास हो जाए, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। यही सब सपने देखते हैं। कौन नहीं देखता है? और सबसे बड़ी चीज यह है कि तुम्हारा एक सपना हो, और वो ऐसा सपना हो जो दुनिया का सपना ना हो, जो तुम्हारा हो, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। वो एक सपना जो अगर संभव हो जाए, अगर साक्षात हो जाए, तो तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद ही आनंद हो। स्वर्ग वाला सपना नहीं, नरक वाला सपना नहीं, बिजनेस वाला सपना नहीं, पर ऐसा सपना जिसके साकार होते ही तुम्हारे जीवन में आनंद हो। तुम अपने अंदर जाकर के उस चीज को समझ पाओ कि तुम यहां हो क्यों। क्योंकि सपने के बारे में अगर कहा जाए तो जैसे ही तुम उठे, जगे, सपना खत्म। अगर उस तरीके से देखा जाए तो एक दिन जो भी सपना तुम देखते हो, कोई भी हो इस संसार के अंदर, बड़ा से बड़ा संत हो, महंत हो, कोई भी हो, बड़ा से बड़ा ऑफिसर हो, पॉलिटिशियन हो, विद्वान हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, कोई भी हो, कुछ भी करे, जितने भी सपने किसान देखता है, जितने भी सपने कोई भी देखता है, राजा देखता है, रंक देखता है, एक दिन जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो वो सारे सपने अपने आप ही खत्म होना हो जाएंगे। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन तुम चले जाओगे, तुम्हारे सारे के सारे सपने तुम्हारे साथ ही चले जाएंगे। और अभी तक तुमने क्या देखा है? वही देखा है जो किसी और ने देखा है। किसी और का सपना है, किसी और का सपना है, किसी और का सपना है। और मैं यही कह रहा हूं कि तुम्हारा अपना सपना क्या है? और जब तक तुम उसको नहीं समझोगे कि जो तुम्हारा अपना सपना है, पैसे का नहीं, विद्वानता का नहीं, चीजों का नहीं, पर अपने जीवन का जो सपना है, तब तक तुम समझ नहीं पाओगे कि ये सपने क्या है। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तुम इनके पीछे लगे रहोगे। सपने, पर जब तुम्हारा ये सपना जो तुम्हारा अपना है, निजी सपना है, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आगे बात चलेगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपने जीवन के अंदर उस परम आनंद की अनुभूति करो जो ज्ञान मिला है। इसका सेवन करो, इसका भजन करो, इसका अभ्यास करो। क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे जिस चीज के लिए हम हैं, और सिर्फ वही करते रहेंगे जिस चीज के लिए हम नहीं हैं, और उस हालात में अगर हम आनंद की अनुभूति चाहते हैं तो कैसे अनुभूति होगी? कैसे अनुभूति होगी? चक्की में अगर कपड़े धोना शुरू कर देंगे, सारे बटन उसके टूट के आएंगे, फटी
जो कुर्ता अगर उसमें डाला तो फटा हुआ आएगा तो दुख नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वो चक्की में अगर पैंट डाल दें, आटा तो नहीं बनेगा उसका, वो टूट टाट जाएगी, सब कुछ टूट जाएगा, फट जाएगी। अब मनुष्य भी तो और क्या कर रहा है? समय की चक्की में क्या डाल रहा है? अपने आप को डाल रहा है। उसे दुख होता है, दर्द होता है, फिर वो चिल्लाता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? और डाला किसने? खुद ही कूदता है। कोई अगर ये कहे भी कि मत जा, मत कूद, कहेगा नहीं मेरे को तो कूदना है। फिर जब दर्द होता है, जब दुख होता है, तो फिर सबको कोसता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझें, विचारें।